आज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। बाबूलाल मरांडी आज प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल की विफलता जनता को साफ दिखने लगा है। राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। राज्य में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि झारखंड सरकार भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों और बिचौलियों को बचाने में लगी हुई है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपहरण का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डुमरी उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, इसलिए विरोधी दलों में बौखलाहट साफ देखने को मिल रहा है। इस बौखलाहट के कारण जेएमएम के कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं को किडनैप कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मथुरा सोरेन और जयप्रकाश मंडल को जेएमएम के कार्यकर्ता भोला सिंह और तप्पीश सिंह ने किडनैप कर लिया है। इससे साफ प्रतीत होता है कि हेमंत सरकार में हताशा और निराशा का परिचायक है। हेमंत सरकार झारखंड को बंगाल बनाना चाहती है। वहीं डुमरी विधानसभा उपचुनाव में वर्तमान राज्य सरकार की पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं के ठहरने के स्थान पर बार बार जांच अभियान चला रही है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें राजनीति प्रेशर से परेशान किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुस्की लेते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हो गए हैं, जो प्रचलन से बाहर हो गए हैं। इस तरह के आरोपों को देखने के लिए चुनाव आयोग है। व्यवस्था है आज बद से बदतर हो गई और वास्तव में ये लगता है कि पुलिस कानून व्यवस्था को ठीक रखने का जो उनका काम है उसको छोड़ करके बाकी सब कामों में वो लोग इन्वॉल्व हैं और जितने भी गड़बड़ काम हो रहा है झारखंड में उन सारे कामों में लोग इन्वॉल्व है कि आम लोग इस बात से अब परिचित हो चुके हैं, वाकिफ हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि करप्शन का तो आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्ट अफसर है, भ्रष्ट दलाल, बिचौलिया, उन सबको बचाने में लगी हुई है। सरकार का काम था भ्रष्टाचारियों को जेल में डालना, उनको सजा दिलाना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट जो बिचौलिया है, दलाल है, उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से महंगे लॉयर को ला करके तो ये आम लोग बिल्कुल इस बात को सब लोग वाकिफ हो चुके हैं। लूट पूरे राज्य में, चाहे बालू हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, और इन सारे लूट में की संरक्षण सरकार की ओर से मिल रही और पुलिस टूल्स की तरह काम कर रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज मैं कह सकता हूं कि डुमरी क्षेत्र की मतदाता ने पूरी तरह से मन बना चुका। क्या डुमरी में परिवर्तन होगा, नया सवेरा होगा। एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है आजसू और बीजेपी के यशोदा देवी जी, वो चुनाव जीत रही है और भारी वोटों के अंतर से वो जीत रही है। और इसको देख करके वो लोगों में बखलाहट है और बखलाहट का मैं आज हमें सवेरे सवेरे खबर मिली वहाँ से। एक तो गिरिडीह जिला में एक गांव पड़ता है डुमरी थाना में, जरीडीह के 2 जेएमएम के वर्कर, ठेकेदार, दलाल जो कह सकते हैं, एक भोला सिंह और एक तपेश्वर सिंह नाम के, उन दोनों ने हमारे 2 कार्यकर्ता को, एक तो जेएमएम से वर्षों तक जेएमएम में थे मथुरा सोरेन, पूर्व मुखिया है, और एक जयप्रकाश मंडल, ये दोनों को कल किडनैप किया। अभी भी पता नहीं छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हमने डीजी से हमने बात किया है अभी सवेरे, ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये
अब इसको भी लगता है कि हेमंत सोरेन जी बंगाल बनाना चाहते हैं, और ये उनकी हताशा का एक परिचय है कि इस प्रकार से हताशा और निराशा है। इन दोनों को जो किडनैपिंग हुआ है, कल ही हुआ है और अभी तक छोड़ा नहीं गया है। जो अभी मेरी बात हुई है कुछ देर तक पता नहीं चला है। नहीं देखिए, अब इस तरह की बातें आने लगी, इसका मतलब कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और बाबूलाल मरांडी जी, मैंने पहले ही कहा कि बाबूलाल मरांडी जी 1000 के नोट हो चुके हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी कर दी है, तो वो नोट चलन में नहीं है। अब जब नोट चलन में नहीं रहेगा और इस तरह की बातें करेंगे तो भद पिटेगी। चुनाव आयोग किसका है? चुनाव आयोग केंद्र से चलता है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, और इसका मतलब है कि आप चुनाव हार चुके हैं। तो इस तरह की हल्की बातें बड़े नेता को नहीं करनी चाहिए। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि राज्य की हालत को देखते हुए डुमरी विधानसभा के क्षेत्र ने अब मन बना लिया है कि वहां बदलाव होगा और एनडीए गठबंधन की जीत के साथ डुमरी में अब बहुत जल्द नया सवेरा होगा। जो बोकारो जिला में पड़ता है, नवाडी थाना है, वहाँ हम लोगों के वर्कर हैं निर्मल महतो, उनका एक विद्यालय चलता है, और उस विद्यालय में क्योंकि चुनाव के समय उन सारे जगहों पर और कोई रहने का जगह नहीं है, तो उसमें कुछ लड़के लोग रह रहे हैं। रात में पुलिस ने छापा मारा जेएमएम के कहने पर। तो छापा मारा तो कोई बात नहीं, पुलिस का ये रूटीन काम है, इसको हम लोग मानते हैं, उस पर कोई हमारा विरोध नहीं है। लेकिन एक बार नहीं, रात में जा करके बार बार, और जेएमएम के जो गुंडे हैं, दलाल है, उन लोगों को ले जा करके 3-4 बार रात भर लोगों को सोने नहीं दिया। बोलता है फिर जांच करो, फिर चेक करो। डीजी को भी मैंने बोला है। तो ये जो हरकत जिस प्रकार से कर रही है वहाँ पर जेएमएम के लोग, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि उनको समझ में आ गए है कि जनता ने हमें पूरी तरह से नकार दिया। भय का माहौल पैदा करो, आतंक का माहौल पैदा करो, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि निष्पक्ष चुनाव हो, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। अगर चुनाव में कोई धांधली करने की कोशिश करेगी तो फिर हमारे लोग भी कोई कमजोर नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। इसलिए मुझे लगा कि जो घटनाएं घट रही है वहाँ जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, जैसे लोग उत्पात मचाना कल से लोगों ने शुरू किया है, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह नहीं काम करना चाहिए, या इलेक्शन में जो सिविल प्रशासन भी है उसको किसी पार्टी के एजेंट की तरह नहीं काम करना चाहिए। वो निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। जनता को भी भरोसा हो कि शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहे। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।